हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो कॉफी को लेकर है। हम हमारे घर पे कॉफी बनाते हैं, कॉफी काम में लेते हैं, लेकिन जो बची हुई कॉफी होती है उसको हम अपनी किचन में ऐसे ही रख देते हैं। और गर्मियों के मौसम में कभी कभार क्या होता है कि कॉफी है, जैसे हम उसे लंबे टाइम तक काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही रखी रह जाती है, तो क्या होता है जो भी कॉफी की बोतल है तो उसी में नीचे में जम जाता है, तो वो हमारे कुछ भी काम का नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, को कॉफी लेनी है और इसमें बस थोड़े से चीनी के दाने डाल देने हैं, जिसे मिक्स कर लेना है। ऐसा करने से आपका कॉफी पाउडर है वो बिल्कुल भी नहीं जमेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो चीनी को लेकर है। अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है और ऐसे में क्या होता है कि चीनी होती है, चीनी के डब्बे होते हैं, उनमें चींटियां लग जाती है और वो जल्दी से निकलती नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 4 से 5 लौंग ले लेनी है और बस इस तरह से आपका जो भी चीनी का डब्बा है उसमें इस तरह से आपको डाल देनी है और इसको बंद कर देना है। इससे आपकी चीनी में कभी भी चींटियां नहीं आएंगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो है वो कहाँ तक पहुंच रही है। हमारी जो अगली टिप है वो चावल को लेकर है। हम घर पर काफी मात्रा में चावल लेकर आ जाते हैं, जैसे 5 किलो एक साथ ले आते हैं। तो क्या होता है कि वो चावल है वो लंबे टाइम तक चलते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि लंबे टाइम तक रखे रहने की वजह से चावल में घुन लग जाता है या फिर चावल खराब होने लग जाता है, उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से बस 4 से 5 जो सूखी लाल मिर्च होती है तो वो आपके चावल का जो भी कंटेनर है उसमें डाल देनी है। इससे आपके जो भी चावल है उनमें घुन नहीं लगेगा और ना ही उनमें कीड़े लगेंगे और आपके चावल है वो लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पैकेट को लेकर है। यहाँ पर ये मेरे पास जो लाल मिर्च पाउडर का पैकेट होता है तो वो मैं ले रही हूँ। तो हम इस तरह के पैकेट मार्केट से लेकर आते हैं और हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो हम पैकेट खोल लेते हैं और बस इन्हें ऐसे ही हम रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो भी मसाले होते हैं या फिर जो भी चीजें होती है तो वो खराब हो जाती है और उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो हमारे कुछ भी काम की नहीं रहती है। तो आप जब भी ऐसे पैकेट लेके आए तो उनको इस तरह से सील कर दे टेप की हेल्प से, जिससे आपके जो भी चीजें हैं वो खराब नहीं होंगी और ना ही उनमें कोई कीड़े वगैरह लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम अपने किचन में मिक्सी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और मिक्सी को तो हम टाइम पे साफ करते रहते हैं, लेकिन जो मिक्सी की वायर होती है उसको हम जल्दी से साफ नहीं करते हैं और वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक कोई भी कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर ये इस तरह से थोड़ी कोलगेट लगा लेनी है और बस आपको इस तरह से, अगर आपको ये थोड़ा सूखा लग रहा है आप आपके कपड़े को थोड़ा गीला करें और इस तरह से बस इसको वायर के ऊपर इस तरह से 1 से 2 बार इस तरह से कपड़े को रगड़ ले। इससे आपकी कितनी ही गंदी कितनी ही पुरानी वायर हो वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। तो बस इस तरह से आप इसे रगड़ ले और आपकी वायर है वो कुछ ही मिनटों में एकदम से व्हाइट हो जाएगी। और बस इसे नॉर्मली कपड़े से पोंछ ले और इसके बाद आपको इस तरह से ये वायर को फोल्ड करना है, क्योंकि हम जब भी मिक्सी रखते हैं तो वायर है उसको हम मिक्सी के चारों तरफ लपेट के रख देते हैं और जब हम उसे रखते हैं तो वो वायर है वो निकल जाती है। हमारी वायर है वो भी खराब होने के चांस होते हैं और कभी कभार तो वायर है वो टूट भी जाती है। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और इसमें इस तरह से एक रबर बैंड लगा देना है। आपको थोड़े बड़े साइज का रबर बैंड लेना है और बस इस तरह से इसमें लगा देना है और जो मिक्सी के अंदर वाला हिस्सा होता है इसमें इसको टाक देना है इस तरह से, जिससे ये वायर भी, आप मिक्सी को कितना ही हिलाओगे कहीं भी रखोगे आपकी वायर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। इस तरह से आपकी वायर है वो कभी भी खराब नहीं होगी, जहाँ आप मिक्सी रखोगे वहां पर ही उसके साथ ही ऐसे ही सुरक्षित रहेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो नेल पेंट को लेकर है। जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं
तो कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम नेल पेंट तो लगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी गलती से नेल पेंट है वो फर्श पे गिर जाती है, और फर्श पे जब भी नेल पेंट गिर जाती है तो वो जल्दी से नहीं निकलती है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आपकी नेल पेंट गीली हो या फिर सूखी हो, आप इस तरह से आपको नमक ले लेना है थोड़ा, और बस ये नेल पेंट के ऊपर इस तरह से डाल देना है। इससे आपकी नेल पेंट है वो बहुत ही अच्छे से और एकदम सिर्फ कुछ ही सेकंड में निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको डाल देना है और बस एक कपड़े से इसे इस तरह से पोंछ लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दाग है वो नहीं रहा है नेल पेंट का, और वो एकदम अच्छे से निकल गई है। ये बहुत ही इजीली निकल जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो प्याज को लेकर है। हम रोजाना किचन में काम करते हैं, और कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है और हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्याज काटने होते हैं, लेकिन हम उन्हें इजीली नहीं काट पाते हैं क्योंकि हमारे साथ दिक्कत होती है। प्याज को जब भी हम काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है जब हम ज्यादा क्वांटिटी में प्याज काटते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में ढेर सारा प्याज है वो काट सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको जितना भी प्याज काटना है तो उसको इस तरह से, आपका जो फ्रीजर होता है तो उसमें उनको इस तरह से रख देना है सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद आप प्याज निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि फ्रीजर में रखने से जब भी आप प्याज काटेंगे तो आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से एक ग्रेटर ले लेना है, जो भी कद्दूकस करने वाला ग्रेटर होता है, और प्याज को 2 हिस्सों में काट लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज को काट लिया है और बस आपको एक ग्रेटर के ऊपर इस तरह से ये प्याज को रगड़ना है जैसे हम कोई चीज को कद्दूकस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में प्याज है वो हमारा अच्छे से कट गया है, और इसकी सबसे अच्छी बात कि ये एक ही साइज का कटा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी बहुत ही अच्छी सी स्लाइस हो गई है, लंबी लंबी। और अगर आप इसे छोटे पीसेस में कट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से आपको प्याज लेना है, इसको बीच से काटना है और बस अब आपको इस पे ये ग्रेटर पे इस तरह से इसको ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं कि पहले वाला प्याज था वो थोड़ा इससे लंबा था, और यहाँ पर ये छोटे साइज के टुकड़ों में प्याज है वो हमारा सिर्फ कुछ ही सेकंड में कट गया है। तो इस तरह से आप ढेरों प्याज है वो काट सकते हैं सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।